नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, आप सभी देख रहे होंगे होल्ड किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति अटकी। तो दोस्तों, जिन उम्मीदवारों को वर्ग 1 और 2 में होल्ड कर दिया गया था उनकी नियुक्ति आदेश अटक गए हैं, तो उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट निकल के आती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, भोपाल 11/1/2023 का ये दैनिक भास्कर की कटिंग है। तो चलिए देखते हैं इसको। शिक्षक भर्ती रोज डीपीआई पहुंच रहा है उम्मीदवार। इधर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कल से होंगे शुरू सत्यापन। तो कल से इसके बारे में मैं अपडेट आपको पहले ही दे चुका हूं। रोस्टर में होल्ड किए हुए कई उम्मीदवार, वेरिफिकेशन में भी अटकी नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति अटका दी गई है। तो ये पूरा मामला देखते हैं। चलिए, शिक्षक भर्ती के लिए अब भी उम्मीदवारों की परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। वे रोज लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई में समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। तो अभ्यर्थी लगातार डीपीआई में अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंच रहे हैं, जिसमें अलग अलग आरक्षण के प्रतिशत को लेकर अनेक उम्मीदवारों को होल्ड पर रख दिया गया है। तो ओबीसी आरक्षण के चलते हुए या फिर और भी आरक्षण के चलते हुए कई उम्मीदवारों को होल्ड पर रख दिया गया है और उनकी नियुक्ति आदेश अभी तक भी अटके हुए हैं, जिसकी समस्या लेकर के उम्मीदवार डीपीआई में लगातार पहुंच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और इसको ये मामला क्या है। वहीं वेरिफिकेशन को लेकर भी कई उम्मीदवारों से उनके वेरीफाइड दस्तावेज मांगे गए। तो जो उम्मीदवार वेरीफाई हो चुके हैं उनके भी वेरीफाइड दस्तावेज मांगे गए हैं। ग्वालियर से आज देवेंद्र मोदी ने बताया कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में 2018 की भर्ती के लिए 2 रोस्टर जारी किए गए थे। तो वर्ग 1 की भर्ती में 2 रोस्टर जारी किए गए थे। इसमें 11 विषयों की लिस्ट 27% आरक्षण पर निकाली गई थी। तो जो ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर के 11 सब्जेक्ट की लिस्ट तो 27% आरक्षण को लेकर के निकाली गई थी, जबकि 4 सब्जेक्ट की लिस्ट 14% आरक्षण के हिसाब से बनाई गई थी। तो 4 विषयों की लिस्ट बनाई गई थी 14% आरक्षण के हिसाब से, बाकी 11 सब्जेक्ट की 27% आरक्षण को लेकर के लिस्ट बनाई गई थी। इसके बाद 700 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को होल्ड कर दिया गया है। तो 700 से ज़्यादा लगभग अभ्यर्थियों को होल्ड पर रख दिया गया है। इसकी वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। अंशुल्का जायसवाल ने बताया कि इसके बाद दूसरी काउंसलिंग अक्टूबर 2022 की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें 16 विषयों को होल्ड कर दिया गया। तो इनमें जो सेकंड काउंसलिंग की गई उसमें 16 विषयों को होल्ड कर दिया गया। ऐसे पुराने लोग मेरिट से बाहर हो गए। तो जो पुराने लोग थे वो मेरिट से उनको बाहर कर दिया गया। तो चलिए और आगे देख लेते हैं हम। नंबर को लेकर भी पसोपेश, तो नंबर को लेकर भी समस्या आ रही हैं। निवाड़ी से अपने भाई के लिए आए प्रशांत ने बताया कि पिछले साल 17 नवंबर को माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की हिंदी की चयन सूची और अतिरिक्त सूची जारी की गई। इसमें अधिक अंकों वालों का नाम छोड़कर कम अंक वालों का नाम अतिरिक्त सूची में दे दिया गया। तो ये किस प्रकार की लापरवाही विभाग की तरफ से की जा रही है कि अधिक नंबर वालों के नाम छोड़ करके और कम नंबर वालों के नाम सूची में दिए जा रहे हैं। विभाग को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आवेदक ने इसके दस्तावेज भी डीपीआई में दिए हैं। तो आवेदक ने इसके दस्तावेज भी डीपीआई में जमा कर दिए हैं। चलिए और देखते हैं। अभ्यर्थी बोले फिर से वेरिफिकेशन कराओ। तो अभ्यर्थी फिर से दोबारा वेरिफिकेशन के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन ये तो शायद है विभाग की तरफ से इसको नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कार्य होता है वेरिफिकेशन में। तो चलिए देखते हैं। कई चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से भी अटकी है। कई जिलों से आए अभ्यर्थियों ने बताया कि सब कुछ हो जाने के बाद उन्हें कहा गया है कि फिर से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराओ। तो अगर इनको बोला जा रहा है कि दोबारा से इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराओ, तो विभाग के लिए इनकी समस्या सुननी चाहिए और इनके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से वेरिफिकेशन करा देना चाहिए। और इनके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी नहीं पाई जाती है तो इनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाने चाहिए विभाग की तरफ से। इस वजह से भी नियुक्ति में समय लग रहा है। अभी रोज 30 से ज़्यादा अभ्यर्थी डीपीआई पहुंच रहे हैं। तो लगभग 30 से ज़्यादा अभ्यर्थी रोज डीपीआई पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को समस्या आ रही हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो इसको लेकर के मैंने
सुबह ही अपडेट दे दी थी और कल भी मैंने इसकी अपडेट दे दी थी। तो इसकी भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चलिए इसको भी 1 मिनट देख लेते हैं जो भी है। सरकारी स्कूलों में 18,527 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है। इसके लिए काउंसलिंग पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर चुके उम्मीदवारों का सत्यापन 12 से 19 जनवरी तक होगा। तो 12 से 19 जनवरी तक आपकी डेट दी गई है दस्तावेज सत्यापन को लेकर के। भोपाल में डीईओ और जेडी कार्यालय में बने 3 केंद्रों पर 18 जनवरी तक सत्यापन किया जाएगा। तो ये आज की अपडेट थी। तो साथियों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हमारे द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।